मेहमानान किराम और अजीज तलबा तलबात, a very beautiful afternoon to one and all, respected dignitaries, especially the keynote speaker, Dr. Khurshid Alam, CMD, Chairman, MA Herbals Remedies, Mukesh Ahmed, the CEO, MA Herbals Remedies, who accepted, first of all, who accepted the invitation and they traveled such a long distance through flight and afterward he is with us. I am thankful to both of you. Afterward, the dignitaries seated on the dais, Dr. Salim Shah, Principal, Al-Amin Unani Medical College and Hospital, Dr. Ayub Hakim Sahab, Maulana Atiq Nadwi, SD Herbals, Sharjil Anjum for the Quran recitation. Sharjil Anjum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
खुर्शीद आलम साहब, डायरेक्टर व चेयरमैन एमए हर्बल यू एंड रेमेडीज़, एमए हर्बल यू एंड रेमेडीज़ के सीईओ जनाब मुगीस अहमद साहब, अलमीन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब और दीगर हाज़रीन और मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अव्वलन सबसे पहले मैं आपको यूनानी मेडिसिन से मुतालिक कुछ बातें, कुछ अहम मैटर्स आपके सुपुर्द करना चाहता हूँ। यूनानी मेडिसिन कब से शुरू है, किस तरह उसके फ़वाइद हम लोगों को मिल रहे हैं, उसके नताइज इस एलोपैथी के दौर में हम किस तरह यूनानी मेडिसिन से लड़ते हुए कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इस चीज़ की हकीकत और इस चीज़ की अक्कासी के लिए मैं आपके सामने पहले यूनानी की कुछ डिटेल दूंगा। उसके बाद एमए हर्बल यू एंड रेमेडीज़ के जो अहम प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमने खुद अपने एक्सपीरियंस में लिया, जिसको हमने कोरोना महामारी के दौर में इस्तेमाल किया, वो सारी तफसीलात आपके सामने इंशाअल्लाह पेश करूँगा। उम्मीद के आप अहबाब मेरा साथ देंगे। सबसे पहले हम आपको बताते चले कि यूनानी तरीका इलाज दुनिया के कदीम तरीका हाय इलाज में शामिल है। इसमें अखलात अरबा, बलगम, खून, सफ़रा और सौदा शामिल हैं, जो इंसानी बदन की अहम बुनियाद हैं और इनसे पैदा शुदा मिजाज को बुनियाद बनाकर अमराज की तशखीस की जाती है। हिंदुस्तान में सदियों से इस तिब का रिवाज चला आ रहा है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह नहायत कामयाबी के साथ जारी है। तिब्ब यूनानी के मुतबादिल तिब के तौर पर देखा जाता है और बाज़ अमराज में ये बेहद कारगर है, हद से ज़्यादा इसका रिज़ल्ट आता है। हम आगे इसकी तफसील आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। यूनानी तिब या हिकमत को उसके माहिरीन कदीम तरीक़ा इलाज कहते हैं और उसके मूजिद के तौर पर बुकरात का नाम लेते हैं, जिन्होंने कहा था कि कुदरत ही सबसे बड़ा मुआलिज है। हकीम अजमल खान ने एक मरतबा BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अगर हम जदीद तरीक़े इलाज का मुआजना करें तो हम पाते हैं कि आज बीमारी का फ़ैसला मशीन और रिपोर्ट्स करती है, लेकिन एक ज़माना था कि जब हम अपनी तकलीफ़ का ख़ुद फ़ैसला करते थे और हकीम से रुजू करने के बाद बीमारी के कवायफ की बुनियाद पर दवा लेते थे। जब हमने नया तरीका इलाज अपनाया, अपना नज़रिया बदल गया। यकीनन अगर हमने अपने अंदाज में तवज्जो देते हुए कवायफ और सिचुएशन की बुनियाद पर उसे दूर करने की कोशिश करें तो हम मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज वाली बात कर सकते हैं। और हमें इस बात को मलहूज़ रखना होगा कि आखिर दीगर पैथी से कबल जो दीगर मेडिसिन से हैं, एलोपैथी है, आयुर्वेद और उसके बाद सिद्ध, होम्योपैथी, इससे कबल कौन सी पैथी थी? तो यकीनन यही वो तरीका यूनानी इलाज था जिसमें मरीज़ को उसके मर्ज़ से राहत मिलती थी। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अलमीन मेडिकल कॉलेज के दरख्शां सितारे, आपके सामने मैं एक अदना सी तालिब इल्म हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन बावजूद आपको मैं जिन अहम नुकात की जानिब, जिन अहम पॉइंट्स की जानिब आपको ले जाना चाहूँगा वो तवज्जो तलब है और वो है यूनानी मेडिसिन की अहमियत। एमए हर्बल यू एंड रेमेडीज़ हिंदुस्तान के वो मशहूर मारूफ दवासाज मुस्तनद कंपनी है कि जिसके हर प्रोडक्ट को हमने अपनी प्रैक्टिस में 100% रिजल्ट पाया है। हमने बहुत सारी कंपनीज़ के प्रोडक्ट लिया और भी दीगर कंपनीज़ की हमने विज़िट की, लेकिन गुज़िश्ता तकरीबन 1 मंथ पहले हमने एमए हर्बल कंपनी जा कर के जब बेअनी ही मुशाहिदा किया तो उस चीज़ को उस कंपनी में देखने के बाद वहाँ के पूरे प्रोडक्ट, उनकी अशिया, उनके मिशनरी को उस चीज़ की हकीकत में आज आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मकसद एमए हर्बल कंपनी, मकसद डॉक्टर खुर्शीद आलम साहब की तारीफ़ या मुबालगा नहीं है, माफ़ कीजिएगा, मुझे हकीकत बताना है कि जिस मेहनत और इखलास के साथ एमए हर्बल यू एंड रेमेडीज़ यूनानी मेडिसिन में और आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट के अंदर जिस तरीके से काम कर रही है
वाकई वो काबिल तारीफ़ है और ये डॉक्टर साहब के इखलास का और उनकी जाफशानी का नतीजा है। अजब बात यह हुई कि जिस वक्त कंपनी में डॉक्टर साहब ने हमारी एंट्री करवाई, उस वक्त हमारे साथ सफ़र पर मुफ्ती मसूद अख्तर साहब कासमी यूनानी मेडिसिन, मौलाना खालिद अख्तर रशीदी साहब रशीदी यूनानी शफाखाना, डॉक्टर हकीम मोहम्मद अय्यूब साहब रहमानी यूनानी दवाखाना, यह हम 4 अफराद पर मुश्तमिल काफ़िला सहारनपुर तशरीफ़ गया था। जिस वक्त हम वहाँ कंपनी में एंट्री किए तो बड़ी ताज्जुब के साथ एक अजब सी कैफियत हमारे ऊपर तारी हुई। पूरी कंपनी के एक एक डिपार्टमेंट में डॉक्टर साहब ने हमें लेकर के गया। वो डिपार्टमेंट जहाँ पर सुफूफ बनाया जाता है, आप एक अदना सी मिसाल ने चक्की है तो क्या वहाँ आटा दिखेगा या नहीं दिखेगा ना, लेकिन जहाँ पर सुफूफ बनाया जा रहा है उस जगह भी हम गए। वो प्रोडक्ट का मकाम, वो प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट जहाँ पर सिरप फॉर्म किया जा रहा है, जहाँ पर सिरप बनाई जा रही है, वो प्रोडक्ट की जगह जहाँ पर अल्जीना फेयरनेस क्रीम, अल्जीना एक्नी क्रीम का प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, वो डिपार्टमेंट जहाँ पर अर्कियात यानी माजून वगैरह का तैयार करने का अमल जारी है, वो सारा प्रोडक्ट जहाँ पर बहुत सारे जेल्स का काम जारी है, तमाम ही डिपार्टमेंट में हमने गया। यकीन जानिए जनाब मेरे अजीज़ तलबा, पूरी फैक्ट्री में कहीं पर भी हमारे कदम में धूल तक न लगी। सफाई का इस कदर एहतमाम, डिपार्टमेंट का इस तरीके से उन्होंने सिस्टमेटिक काम करके रखा है कि पूरी कंपनी का हमने जायज़ा लिया। और जो सबसे बड़ी MA हर्बल यू एंड रेमेडीज़ की कामयाबी की अलामत है वो ये है कि जैसे ही नमाज का वक्त होता है कंपनी थम जाती है। ये बहुत बड़ी कामयाबी की अलामत है और यही वो चीज़ें हैं कि जो आज कंपनी के प्रोडक्ट को कामयाबी की तरफ अल्लाह ताला उसके ज़रिए से शिफा दे रहा है। हम आपको कुछ अहम अपने मामूली से एक्सपीरियंस को आपके सामने पेश करना चाहेंगे। डायबिटीज़ एज एक साइलेंट किलर, सच कहूँ तो इस तरीके से इंसान की बॉडी के अंदर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है कि इंसान को पूरा खोखला कर देता है। डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हमारे पास आए, हमने उनको विथआउट इंसुलिन या किसी टैबलेट के सिर्फ MA हर्बल कंपनी का हमने उनको 2 प्रोडक्ट दिया, करेला जामुन रस, सुग्रीम एम कैप्सूल। वो पेशेंट जिनके डायबिटीज़ हमने लैब टेस्ट कराई 476, 488, इम्पॉसिबल है कि विथआउट इंसुलिन के पेशेंट चले, लेकिन हमने उनको जब रिकवरी की यूनानी और आयुर्वेदिक मेडिसिन से, तो सिर्फ 25 या 36 डेज के बाद जब हमने सेकंड टाइम उनका टेस्ट कराया तो वो रिपोर्ट कितनी आई अजीज़ों मालूम है? 143। लेकिन इस आप लोगों को मुझे प्रोडक्ट का नहीं बताना है, मुझे आप लोगों को ये बावर कराना है कि आप लोग यूनानी तिब से मुंसलिक हो। आप इस मैदान में आइए, माफ़ कीजिएगा, तिब से मुंसलिक लोग अपने आप को एज ए डॉक्टर कहने के लिए वो एलोपैथिक का सहारा लेते हैं। आप अपने आप को हकीम कहलाइए, ईमानदारी के साथ आप यूनानी तिब को फ़रोग़ दीजिए। ये मेरा पैगाम है HT हर्बल एंड यूनानी सेंटर से। आपको हम एक और प्रोडक्ट बताएं, फेमोलियो SF, एक लिवर टॉनिक है सादा सा, ठीक है, लेकिन MA हर्बल कंपनी ने जिस निचोड़ के साथ, जिस जाफशानी के साथ और जितनी मेहनत और रिसर्च के बाद उस प्रोडक्ट को बनाया है, उसका अहम मौजू, उसका अहम रिजल्ट हम आपको बताएंगे कि डायबिटीज़ का पेशेंट जब उसको डायबिटीज़ लाहिक होता है तो उसका बॉडी अंदर से कमज़ोर होते चला जाता है। लेकिन फेमोलियो SF एक ऐसा सिरप है MA हर्बल का कि अगर आप उसको डायबिटीज़ ट्रीटमेंट के साथ में आपने अगर उसको ज्वाइन कर दिया तो वो उनके लीवर फंक्शन को, लबलबे को, इसी की तरह उनके किडनी को की मुकम्मल सेफ्टी करेगा।
और शुगर को मेंटेन रखेगा। बहुत अहम प्रोडक्ट है। मेरे पास जो डायबिटीज़ के पेशेंट आते हैं काफ़ी मिकदार में, मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप मुझसे मेडिसिन लें या ना लें, मेरी कोई औकात नहीं है। शिफा तो रब देता है, मैं तो एक अल्लाह भी नहीं कह सकता, लेकिन आप एक प्रोडक्ट हमारा ना छोड़िएगा। वो प्रोडक्ट फेमोलियो SF, उसको हम तरजीह देते हैं क्योंकि वो बॉडी में शुगर को पूरी तरह से मेंटेन करके रखता है। सर ने उसमें SF है, DS है, अलग अलग बनाया है, लेकिन कुछ अहम बातें हैं। इसके साथ कोरोना के महामारी के ज़माने में गैरों के अंदर हमारे बिरादरान वतन में अजीब सी सिचुएशन थी। रमज़ान में न जाने कितने रोज़े ऐसे थे जो हमने बिरादरान वतन के साथ इफ्तार किए, और हमने भी घुस कर पढ़ाया। सर है आप लोगों की ज़बान में बच्चों, कभी हमने डरा नहीं। हमने एमए हर्बल के प्रोडक्ट को अपना साथ लिया और अपने साथ लेते हुए हमने न जाने कौन कौन से देहात का सफ़र किया है। ऐसे पेशेंट के जिनका सेचुरेशन 68 था, ऐसे पेशेंट जिनका सेचुरेशन ओनली 79 था, उन लोगों को हमने एमए हर्बल का आयुष BIPT दिया है। एक छोटा सा सेचेड है, ओनली 10 रुपीज़ उसकी प्राइस रखी है सर ने, लेकिन पता है उसका फ़ायदा, जो कोल्ड एंड कफ ही नहीं बल्कि कंप्लीट इम्यून सिस्टम फराहम करता है, बॉडी को इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। हमने आयुष BIPT का सहारा लिया। एमए हर्बल कंपनी का प्रोडक्ट कफ दमन एक सिरप है, वो भी शुगर फ्री है। आस्था दमन ये भी एक डॉक्टर का प्रोडक्ट है। इसी तरीके से फीवर एम आपको बताऊं, एलोपैथिक में जब बच्चों को शदीद टेम्परेचर होता है 102 103 अगर हो जावे तो क्या देते हैं, आप बता सकते हैं? बताएंगे आप लोग मेरे तलबा? फर्स्ट ईयर में एक सिरप होता है मिफ्ताजेसिक P, यह सिरप होता है। कालपोल है और दीगर टैबलेट तो है, सिरप फॉर्म में एबोजेसिक देते हैं। लेकिन अगर हम उस चीज़ का एबोजेसिक का मिफ्ताजेसिक P का अगर हम मुआवजा करें और सडन रिजल्ट देखें तो हमें हर्बल कंपनी का फेवर एम सिरप जिसकी कीमत ओनली 65 रुपीज़ रखी है, वो इतना सडन चंद लम्हे में फीवर को उतार देते हैं, जबकि वो भी सर ने शुगर फ्री बनाया है। मेरा बताने का मकसद ये है कि आज यूनानी तिब कितनी तरक्की के साथ आगे बढ़ते जा रही है। हम और आप उस चीज़ को सच में अगर ईमानदारी के साथ जानें और अपनी प्रैक्टिस में उसको लाएं तो यकीनन उसके बेहतरीन नताइज हमारे सामने अख्ज़ होंगे। इसी तरीके से हम आपको बताएं वर्टाइगो प्रॉब्लम। आप जानते होंगे वर्टाइगो कितना टिपिकल प्रॉब्लम होता है। जब आदमी को चक्कर आता है ना तो दुनिया गोल हो जाती है, बैठे बैठे गोल होती है। सर उठाने पर घूम रहा है, दाएं देखने पर घूम रहा है, बेड पे जाता है जैसी तकिए पे सर रखता है घुमा देता है सर। एलोपैथिक में उसमें वाइटिन टैबलेट देते हैं, लेकिन एमए हर्बल कंपनी ने उसका एक अर्क बनाया है इत्रिफल किशनीजी। सर इत्रिफल किशनीजी 1 कप गर्म पानी के अंदर आप 1 चमचा शेक कर लीजिए, उसको आप पी लीजिए, चंद लम्हे में आपका चक्कर, आपका वर्टाइगो ख़त्म हो जाएगा। और हम आपको बताएं कितने ऐसे पेशेंट थे जो वर्टाइगो की मेडिसिन लिया करते थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पर फ़ख्र है कि यूनानी मेडिसिन एमए हर्बल के इस प्रोडक्ट की वजह से आज उनकी सारी पैथीज बंद हो चुकी है, सारे मेडिसिन उनके बंद हो चुके हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इत्रिफल किशनीजी पर इत्तेफाक किए हुए हैं, उनका बॉडी भी उस चीज़ से सेफ है। इसी के साथ हम जाते हैं किडनी स्टोन की तरफ। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद साहब का एक सफ़रनामा गुज़िश्ता दिनों आया था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि बहुत सारे ऐसे अमराज हैं जो मुसलमानों में बकसरत पाए जाते हैं। माजरत के साथ जैसे घुटने का मर्ज, किडनी स्टोन प्रॉब्लम और भी कुछ अमराज की तरफ आपने सफ़रनामे में निशानदेही की। किडनी स्टोन के अंदर 26 mm का पेशेंट हमारे पास आया, ऑपरेट के बाद उसको 2 साल के बाद फिर से स्टोन हो गया।
सोनोग्राफी कराई तो मालूम पड़ा उसको 26 mm है। एक पेशेंट आया, उसका स्टोन 18 mm था। अब हमें भी फिक्र लाहिक हुई कि ऑपरेट हो चुका है, वापस से हमें उसका रिस्क लेना है। लेकिन सच कहूँ तो मैं पीछे नहीं हटा। आगे बढ़ते हुए मैंने हमारी ही कंपनी के प्रोडक्ट को स्टोन डिड एम कैप्सूल, उसको हमने उठाकर क्रिस्टोन एम सिरप और सफूफे संगरेजा के साथ दे दिया। जो एक तकरीबन 40 दिन 45 दिन के बाद जब हमने उनका रिसोनोग्राफी कराया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका बेस्ट रिजल्ट मिला। सिर्फ 9 mm का स्टोन उसके किडनी में रह गया था, जो 26 था। किडनी स्टोन स्टोनिडियम कैप्सूल एमए हर्बल कंपनी का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ स्टोन को ही नहीं बल्कि फोड़ता है, बल्कि वो पेन रिलीफ भी है। जब किडनी पेन होता है ना तो आदमी को कुछ होश नहीं होता है। ऐसी सूरत में डायक्लो इंजेक्शन देते हैं या तो फिर उसके साथ स्पास्मोपैराक्सिन कैप्सूल देते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि आप कुछ ना लीजिए, आप सिर्फ हमारा स्टोनिडियम कैप्सूल लीजिए जो आपके किडनी पेन को चंद लम्हे में रिलीफ दे देगा। यह है स्टोनिडियम कैप्सूल की कमाल, जो पथरी को फोड़ने के निकालने के साथ साथ पेन रिलीफ भी है और उसी के साथ साथ यूटीआई इन्फेक्शन का सबसे बेस्ट रिजल्ट है। इसमें यूटीआई इन्फेक्शन बहुत टिपिकल होता है, आप लोग जानते होंगे या आप उसकी डिटेल में जा देखें कि यूटीआई इन्फेक्शन क्या होता है। यूटीआई इन्फेक्शन के अंदर स्टोन डिड का हमने 100% रिजल्ट पाया है। मजीद हम आगे बढ़ें, नी एंड हिप प्रॉब्लम बहुत लोग हैं। हमने बाइक को अपनी ज़िंदगी का शेवा बना लिया, हमने बाइक को अपना फैशन बना लिया है। हर एक पेशेंट हर 2 के बाद तीसरा आता है, स्पाइन प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है। क्यों है? हमने एक्सरसाइज को इग्नोर कर दिया। हमने साइकिलिंग, मैं भी उसी नाव पर सवार हुआ है, माफ़ कीजिएगा, हमने साइकिलिंग छोड़ दी है। आज नतीजा क्या अखज़ हो रहा है? गुर्दे का प्रॉब्लम, घुटने का प्रॉब्लम, कमर के दर्द का प्रॉब्लम। ऐसी सूरत में डॉक्टर स्पाइन में गैप हो गया है, नस दब रही है, XYZ जो भी रिपोर्ट आती है। लेकिन ऐसे में हम एमए हर्बल यू एंड रेमेडीज़ के कुछ प्रोडक्ट हैं, रोमोजिन कैप्सूल, रोमोरिट सिरप, रोमोरिट कैप्सूल, इसका हमने बेस्ट ही नहीं बल्कि 100% रिजल्ट पाया। जो घुटने के नीचे हमारे गादी होती है जिसके ऊपर सूजन आ जाती है, ऐसी सूरत में ये होता है कि शायद उसमें पानी आ गया हो। लेकिन हम कहें कि हमारे एमए हर्बल कंपनी का बोन हिल कैप्सूल अगर आप 1 मंथ कंटिन्यू इस्तेमाल कर लें, 24 आवर्स में सिर्फ एक कैप्सूल आपने लेना है, वो सारी स्वेलिंग को ख़त्म कर देता है, दर्दों को फ़ौरन राहत पहुंचाता है। विटामिन D3 जैसे अहम चीज़ को वो प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी के अंदर, बोन हिल कैप्सूल। ये सारे वो रिजल्टेड प्रोडक्ट हैं एमए हर्बल कंपनी के, जो मैं खुद टिप से बस ज़ौक़ था। लेकिन सच क्या है, जब हमने इस मैदान के अंदर अपना आने का इरादा ज़ाहिर किया तो हमारे नहायत ही मुशीर, हमारे मुशफ़िक जनाब डॉक्टर अय्यूब रहमानी साहब, रहमानी यूनानी दवाखाने के जो डॉक्टर हैं, उन्होंने हमारे हौसलों को झिला बख्शा। गुज़िश्ता सफ़र पर डॉक्टर खुर्शीद आलम साहब जब तशरीफ़ लाए तो उस वक्त तो उन्होंने हमारे हौसलों को बढ़ाने के लिए और यूनानी के मेरे ज़ौक़ को देखते हुए उन्होंने डॉक्टर साहब से हमारी मुलाकात करवाई। डॉक्टर साहब ने अपने मुशफ़िकाना अंदाज में हमारे हौसलों को और जिला बख्शा और कहा कि अतीक भाई आप आगे बढ़िए, हम आपके हर मुमकिन ताउन करेंगे। जनाब अली वो दिन है कि जब मैं उसकी डीप में गया और आज आपके सामने मैं खड़ा होकर एक नादान कदना सा तालिब इल्मों की हैसियत से आप लोग के सामने, मेरी हैसियत बहुत अजीम तर है। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह अपने तलबा से फरमाते थे कि अपने ही मन में डूब कर पाजा सुराग ज़िंदगी। दरस के दौरान हज़रत मौलाना फरमाया करते थे कि मेरे अजीज़ तलबा, आप लोगों के अंदर वो गौहर है, वो कीमती मोती छुपा हुआ है जो इस गुनहगार के अंदर मौजूद नहीं है।
लिहाजा मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इस तरह के जो यूनानी प्रैक्टिस के अंदर हम लोगों को नतीजा मिला है, बहुत ही ज़्यादा कारामद मिला है। एप्पल सीडर एमए हर्बल कंपनी ने अभी करंट में लॉन्च किया है। कच्चे सेब का सिरका, हम तो सिरका बस जानते भी नहीं है, कभी कभार इस्तेमाल में आ गया, सुन लिए। अब आप लोग इस पैथी में कदम रखें, आपको पता होगा कि सिरके की क्या अहमियत है। एमए हर्बल कंपनी ने लॉन्च किया है एप्पल सीडर, जो यूरिक एसिड, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई ब्लड प्रेशर के अंदर हमने उसका 100% रिजल्ट पाए हैं। 201, 210 या 190 के जो पेशेंट है जिनका बीपी हमने जब कलेक्ट किया तो देखा कि उनका बीपी ये है, तब हमने उनको एप्पल सीडर दिया और एकदम सादा सी इस्तेमाल है। 1 कप पानी में आप 1 चमचा शहद और 2 चमचा एप्पल सीडर तहलील कीजिए, उसको पी लीजिए आप, वो आपके हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल कर देगा, वो आपके ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम को नॉर्मल कर देगा। नहीं तो बीपी का पेशेंट हो या डायबिटीज़ का पेशेंट हो, जब सुबह होती है तो वो पहले उठने के बाद ये तलाश करता है कि मेरा टैब कहाँ है। वो टैबलेट ज़बान में जाती है, असर भी दिखाती है, एक्चुअली नर्व सिस्टम उनका उस चीज़ का आदी हो जाता है और वो फ़ौरन मेडिसिन तलाश करते हैं। एप्पल सीडर आपने लॉन्च किया, अभी आंवला एलोवेरा का रस आपने लॉन्च किया, जो फैट है। आज हम लोग फास्ट फूड को अपना फैशन बना रखे हैं, चाइनीज़ आइटम को हम अपना खूब फैशन बना करके रखे हैं। घर का खाना फीका लगता है, अब बाहर का खाना बड़ा टेस्टी लगता है, लेकिन आफ्टर 40 ईयर्स उसके नताइज अच्छे नहीं मिलते हैं। आदमी इस वक्त नहीं समझता है, लेकिन जब 40 अबव पहुंचता है तो उसको पता होता है कि बॉडी के अंदर अब कितना इम्यून सिस्टम है, अब क्या काम और क्या फ़ायदा, क्या नुकसान हुआ है। आपने आंवला एलोवेरा रस जो डाइजेशन प्रॉब्लम को फौरी तौर पे क्लियर करते हुए फैट करता है, चर्बी वगैरह आ जाती है, पेट बढ़ता है, उसको फौरी तरह से फैट कर देता है। और उसका मेन जो अहम फ़ायदा ये है कि हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में कैसा भी अगर जरासीम हो या खून के अंदर कोई जहरीले जरासीम अगर परवरिश पा रहे हों तो आंवला एलोवेरा उसको डिटेक्ट करते हुए फ़ौरन डिलीट कर देता है, फ़ौरन उसको ख़त्म कर देता है। ये आंवला एलोवेरा रस है। लीवर फंक्शन के लिए आपने त्रिफला रस निकाला है, ये भी शुगर फ्री है, जो हमारे लीवर फंक्शन के साथ कंप्लीट बॉडी को इम्यून सिस्टम फराहम करता है। फैट सिफर सिरप है, और भी इस तरह एक तवील लिस्ट है। मैं अगर आपके सामने बोलना चाहूँ तो सच जानिए इतना तवील वक्त लग जाएगा कि मैं एमए हर्बल कंपनी के एक एक प्रोडक्ट को पता नहीं क्यों है, हकीकत में कह रहा हूँ, वल्लाह कह रहा हूँ कसम खा के, कि मैं कुछ नहीं देखा। मैं सिर्फ उस प्रोडक्ट को लेके मुझे ये एक ज़ौक़ पैदा हुआ कि मैं इसके ऊपर मेहनत करूं, मैं इसके डीप तक जाऊं और यूनानी तिब को जानूं कि किस तरह अल्लाह ने उसमें शिफा रखी है। पहले क्या था, अमल जर्राही कहाँ था, कौन सी तिब थी, यही तिब तो थी। बाद में ये सारी जो पैथीज़ है वो बाद में आई, सब पैथियाँ। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए ये आप लोगों को फिर एक पैगाम देना चाहूँगा कि BOMS से मुंसलिक रहते हुए आप लोग यूनानी तिब को अपनी ज़िंदगी का जुज़ बनाइए, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाइए। आप उस पर तहक़ीक़ कीजिए, आप उस जगह तक का जाइए कि एक एक अर्क, एक एक कैप्सूल, एक एक प्रोडक्ट यूनानी का कितना कारामद है, वो उस वक्त आप जानेंगे जब आपको उससे लगाव होगा। तो बस आखिरी पैगाम, आप तिब से अपने आप को जोड़ते हुए तरक्की की जानिब बढ़ते जाइए। मेरी जानिब से मैं फिर आप तमामी अहबाब का, इसी के साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का और दीगर जो शहर से आए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान हैं, उनका ST हर्बल एंड यूनानी सेंटर की जानिब से तहे दिल से पुरखुलूस इस्तकबाल करता हूँ। और इसके साथ रुखसत होता हूँ कि अगर कुछ गुफ्तगू के दौरान कुछ कमी बेशी या कुछ लग़्ज़िश हुई हो तो आप मुझे वस्सलामु अलैकुम। अम्मा बाद, काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम और जुमला हाज़रीन और तलबा व तालिबात,
सबसे पहले तो हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि आज के इस बामक़सद प्रोग्राम में इन मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की तशरीफ़ आवरी पर हमें यहाँ जमा होने और तिब्ब यूनानी से मुताल्लिक़ कुछ बहुत अहम पैगाम सुनने का मौका मिला है। अभी हमारे रफ़ीक़ मोहतरम मौलाना अतीक़ुर रहमान साहब नदवी दामत बरकातहुम ने जो बातें आपके सामने रखी वो नहायत ही काबिल क़द्र बातें हैं और उनके तजुर्बात की रोशनी में उन्होंने इसको ज़िक्र किया है। मेरा ताल्लुक़ शहर मालेगांव से है, लेकिन पिछले 11 सालों से मैं जलगांव ज़िला के जामनेर ताल्लुक़ा में एक गाँव है शेंदूरनी, मैं वहाँ पर इमामत और मकतब की ज़िम्मेदारियों से मुंसलिक हूँ। और जैसा कि आम रवैया मिजाज है, लोग दुआ तावीज़ के लिए हम लोगों के पास आते हैं और उसका भी काफ़ी लंबा तजुर्बा, हमें 20 साल का तजुर्बा रहा है। इस दरमियान हमने इस बात को बहुत करीब से देखा कि लोगों को दरपेश मसाइल कुछ और होते हैं और वो तमाम चीज़ों को अमलियात में लाकर देखने की कोशिश करते हैं। किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ खिला दिया, पिला दिया, ये मसाइल हैं। लेकिन जब मरीज़ों को करीब से देखें, ये वक्त तो नहीं है कि मैं उस पर तफसील से रोशनी डालूं कि अमलियात की बुनियाद क्या है। इसमें इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा, आप लोगों के दरमियान ये मसला होता है कि तमाम ही मामलात में, मसाइल में बुनियादी चीज़ है मर्ज़ की तशख़ीस, ये तय करना कि उसको हुआ क्या है, आया कुछ आसबी असरात हैं या कोई और वजह है। जो लोग इसको संजीदगी से नहीं देखते वो सारी चीज़ों को ये कह करके मरीज़ को और कंफ्यूज कर देते हैं कि तुमको किसी ने कुछ कर दिया है, ऊपर का है, नीचे का है, और लोग परेशान होते हैं। हम बाद में जब उनसे पूछते हैं भाई जिसने तुम्हें ये बताया है कि किसी ने कुछ किया, उसने इलाज क्यों नहीं किया, तो उसका कोई जवाब उनके पास नहीं रहता। लेकिन हमारा मामला ये रहा है कि हमने बहुत से मरीज़ों को करीब से देखा। मैं एक वाक़या आपके सामने ज़िक्र करूं। मैं 2010 तक, 2006 से 2010 तक भिवंडी में था, तो वहाँ एक डॉक्टर हैं, यो होम्योपैथी डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर हैं। उनके वालिद मेरे पास आए एक पर्चा लेकर के, उसमें उन्होंने अपनी बेटी की बहुत सी कैफियत लिखी थी। चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, उदासी है, मायूसी है, और बहुत सारी बातें लिखी थी। तो मैंने उनसे कहा मुझे आप, हालांकि मैं एहतियात करता हूँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि गैर महरमों से मुझे बात न करना पड़े। उसके वालिद से मैंने कहा कि भाई आप उनसे मेरी गुफ्तगू मोबाइल पे करवा दें, और दूसरी शर्त तो ये रहेगी जिस वक्त मोबाइल बच्ची के हाथ में रहेगा आप वहाँ ना रहें, उसे तन्हाई में बात करने दें, इधर से मैं बात करता हूँ। अगर आपको गवारा हो तो मुझे, वरना मुझे शौक़ नहीं है। उन्होंने जाकर के दिया। 5 मिनट बाद वो फ़ोन आया, तो वो डॉक्टर थी और काफ़ी अरसे से प्रैक्टिस कर रही थी होम्योपैथी में। मैंने उनसे 3-4 सवालात पूछे। मैं वो सारी बातें, यहाँ बच्चियाँ हैं, नहीं ज़िक्र कर सकता। उससे उन्होंने 4 बातें मैंने पूछा था कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये है, बीमारियाँ पूछा मैंने। उसमें एक जहनी टेंशन था, एक पेट की ख़राबी की शिकायत थी कि आपको हाजमा दुरुस्त तो नहीं है, आपको पेट की तकलीफ़ है, और 2 बातें औरतों की बीमारी से मुताल्लिक़ थी। उन्होंने सब एक्सेप्ट किया, हाँ मुझे ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो मैं उनको बताया कि भाई आप जब जिस दवाओं से आप दूसरों का इलाज करती हैं, उन्हीं दवाओं से आप अपना ये इलाज कीजिए। कुछ दिन के बाद उसके वालिद फिर मुझसे मिले और बताया कि मौलाना आपकी गुफ्तगू से उस रात महीनों के बाद वो इत्मीनान से सोई है, और फिर जो आपने उसको राह दिखाई उसको काफ़ी इफ़ाक़ा हुआ, फ़ायदा हुआ। मुझे अर्ज़ करना ये है कि यही वजह थी कि लोग आते हैं अमलियात के सिलसिले में, हालांकि उनके पास बीमारियां होती हैं।
आम तौर पर मैं एक लतीफ़ा आपको ज़िक्र करूं, अगर किसी को बुरा ना लगे, हम जहाँ पर हैं वहाँ करीब में एक दरगाह है। पीर और जुमेरात को बड़ा रश रहता है, तो दरगाह के मुजावर को मैंने ख़ुद देखा। हमारे करीब की मेडिकल से वो चूरण आता है हाजमे वाला, क्या कहते हैं उसे, नहीं, मेडिकल पे मिलता है, कब्ज़ का महाकाल, कब्ज़ का महाकाल, वो इतने सारे लेके जा रहा था। मैंने मेडिकल वाले से पूछा कि भाई इसको, ये मुजावर को इसकी क्या ज़रूरत। उसने कहा खुद ही तहक़ीक़ कर लो। वो जा कर के सब पुड़ियाँ खोल करके सारे सुफूफ इकट्ठा करता है, और जब लोग आते हैं परेशानियाँ तो पुड़ियाँ बना करके देता है। उनका पेट साफ़ होता है, उनके सारे मसाइल जो दिमाग पे होते हैं खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। ये हकीकत है। तो इसमें मुझे यही तजुर्बा मिला है जो मैं असल बात कहना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं इससे मुंसलिक हुआ कि हमारे पास लोग आते थे अपने उस मसाइल को लेके, किया कराया है। जब उनसे इंक्वायरी करें, बात करें, तो पता चलता था कि मर्ज़ कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है। तकरीबन साल 1.5 साल का अरसा ऐसा गुज़रा कि मैं मरीज़ों को डॉक्टर अयूब रहमानी साहब के पास और बाज़ लोगों को हमारे मौलवी तक़ी रहमान साहब के पास मैंने भेजा। वो काफ़ी इफ़ाक़ा हुआ। फिर उसके बाद ये मुनासिब हुआ, इतनी दूर से मरीज़ यहाँ पर आएँ, 500-700 रुपया ख़र्च करके फिर जाएँ, फिर हर मरतबा दवा ले आने ज़िम्मेदारी मुझ पर ही आती थी। तो इन हज़रात से मशवरे के बाद हमने वहाँ शुरू किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इमामत करता हूँ। मैंने बाज़ाब्ता दवाखाना नहीं शुरू किया, मेरे घर के अंदर से ही है। हाँ, इतना सबसे सेफ़ मामला ये है कि औरतों के जुमला मसाइल जो है वो हमारी अहलिया, उनके पास लोग आकर बयान करते हैं और फिर उनके ज़रिए हम तक पहुँचते हैं। रोज़ाना औसतन 10 से 12 मरीज़ आज हमारे पास आ रहे हैं और लोगों को इफ़ाक़ा हो रहा है। सारी दवाएँ इसी हर्बल कंपनी की हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें अहम तरीन बात यह है कि 5-6 के पेशेंट तो इस वक्त वो हैं जो औलाद से महरूमी की वजह से मायूस हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उन तमाम की खुशियाँ अता फ़रमाई हैं और ये सिलसिला जारी है। मुझे उम्मीद है कि अगर दवा को उस तरीक़े पर इस्तेमाल किया जाए जैसा कि अतिब्बा ने उसका तरीक़ा बताया है, तो इंशाअल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। कमज़ोरी ये है, हम लोग हफ्ता अशरा इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं। औरतों में ये बात बहुत ज़्यादा है, घरों में झगड़े हैं इसी बुनियाद पर कि दवाएं लेती नहीं हैं, और जब वो दवाएं चेक की जाएं तो बराबर सारी शीशियाँ अधूरी पड़ी रहती हैं। तो दवा लाकर रखने से फ़ायदा नहीं होगा, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। मैं बहरहाल बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और दिल की गहराइयों से इन हज़रात का इस्तकबाल भी करता हूँ, और ख़ास तो शुक्रिया अदा करता हूँ इस कैंपस के और इस इदारे के ज़िम्मेदारान और हमारे प्रिंसिपल साहब का। अल्लाह ताला आप हज़रात के जमा होने को और इस प्रोग्राम को बेइंतहा कबूल फ़रमाए। टूटी फूटी बातें आपके सामने ज़िक्र कर सका, अल्लाह ताला उससे कबूल फ़रमाए। जो कमी कोताही उसकी माज़रत चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। सिचुएशन वाज देयर, आप सभी बहुत बेहतर जानते हैं मंसूरा काढ़ा, दैट वाज वन ऑफ द फेमस प्रोडक्ट व्हिच अगेन एन इंटरनेशनल ब्रांड फ्रॉम मालेगांव काढ़ा. So this is all about the contribution from Unani system. Now it's the chairman MA Herbal Remedies, Dr. Khurshid Alam. आली जनाब चेयरमैन साहब, फाउंडर अल-अमीन यूनानी मेडिकल कॉलेज रिजवान अहमद साहब, वो प्रिंसिपल साहब अल-अमीन यूनानी मेडिकल कॉलेज, वो दीगर अल-अमीन यूनानी मेडिकल कॉलेज के लायक इज़्ज़त एहतराम सभी प्रोफेसर व लेक्चरार साहिबान व काबिल ताज़ीम उलमा किराम व सभी हाज़रीन मजलिस अतिबा व डॉक्टर साहिबान, मुस्तक़बिल के यूनानी के बानी मेरे अज़ीज़ नौजवान तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यूनानी पैथी इस पुराशे दौर में हुकूमत की असबियत और हमारी बेअल्तफ़ाती की वजह से जिस दौर से गुज़र रही है, ऐसा लगता है कि आने वाला वक्त यूनानी का तारीख है। यूनानी मैन्युफैक्चर बढ़ते जा रहे हैं और यूज़र ख़त्म होते जा रहे हैं।
अफसोस सद अफसोस, इसके लिए हम बज़ात खुद जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। यूनानी पैथी की बका की जिम्मेदारी मेरे काबिल एहतराम BOMS अतिब्बा और डॉक्टर साहिबान के कंधों पर है। हिंदुस्तान के अक्सर मकामात पर अक्सर BOMS डॉक्टर साहिबान ने यूनानी अद्वियात को बालाए ताक रख दिया है, मुकम्मल एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई हर्ज नहीं है, मॉडर्न मेडिसिन में प्रैक्टिस कीजिए, मगर जिस पैथी में आप यूनानी की डिग्री हासिल लेकर आए हैं उस पैथी का भी कुछ ख्याल रखिएगा। मेरी आजिज़ाना और मुअद्दबाना दरख्वास्त है काबिल ताज़ीम BOMS डॉक्टर साहिबान से, कम अज़ कम अपनी प्रैक्टिस में 20% यूनानी अद्वियात का इस्तेमाल करें। आपके इस अमल से यूनानी की तारीख़ लिखी जाएगी, कौम आपको याद रखेगी। यूनानी अद्वियात की इफादियत में कोई कमी नहीं है, बेइंतहा मुहस्सर है। शर्त है अद्वियात में जड़ी बूटियों के मेयार से कोई समझौता ना हो, दयानतदारी से काम किया जाए। तशख़ीस व तजवीज़ के फ़न में महारत दरकार है। अगर हम अपने फ़न में मास्टर हैं, अपने फ़न में महारत हमें हासिल है और तशख़ीस व तजवीज़ में हमें महारत हासिल हो गई है, तो कोई वजह नहीं है कि आपके मरीज़ों को फ़ायदा ना हो। तलबा अजीज़, आप एहसास कमतरी का शिकार ना हो। मॉडर्न मेडिसिन में प्रैक्टिस कीजिए, मगर जिस पैथी को आप पढ़ रहे हैं, जिसमें 4.5 साल आपने लगाए हैं, उस पैथी का भी ख्याल रखिए, वरना ना BOMS रहेगा ना यूनानी मैन्युफैक्चर रहेंगे। आप सब कुछ कीजिए, 80% दवाई एलोपैथिक इस्तेमाल कीजिए, मगर 20% भी अगर आपने इस्तेमाल की अद्वियात तो इंशाअल्लाह यूनानी का फ़रोग होगा। BOMS के बरक्स BAMS डॉक्टर जितने भी हैं, जहाँ भी हैं, वो अपनी प्रैक्टिस में 30% मेडिसिन आयुर्वेद इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि आयुर्वेद यूनानी के मुकाबले पे आगे बढ़ रही है। हर जगह आयुर्वेद को फ़रोग हो रहा है। गवर्नमेंट का बजट भी आयुर्वेद के लिए बेइंतहा होता है। यूनानी का बजट जो मुख्तस किया जाता है वो भी वापस चला जाता है वापस मिनिस्ट्री को। कसूरवार हम अगर अपनी प्रैक्टिस में यूनानी अद्वियात शुरू कर दें, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20% आप इस्तेमाल कर लें, तो इसी से यूनानी का भला हो जाएगा। एक बार फिर सभी ज़ी वक़ार मेहमानान उज़्ज़ाम, हकीम और डॉक्टर साहिबान व तलबा अज़ीज़ से दरख्वास्त है कि यूनानी की बका के लिए आगे आएँ और अपनी प्रैक्टिस में जितना भी मुमकिन हो यूनानी अद्वियात का इस्तेमाल करके यूनानी पैथी को फ़रोग़ देने का काम करें। अगर बात करने में मेरी जानिब से कोई गलती हो गई तो माज़रत ख़्वाह हूँ। दुआ कीजिएगा कि पाक परवरदिगार एम हर्बल की अद्वियात में शिफा अता फरमाए, अवाम के फैज़ का ज़रिया बनाए और एम हर्बल U&A रेमेडीज़ को दयानतदारी से काम करने में इस्तेहकाम अता फरमाए। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। Now, may I call Haji Abdul Aziz Saab, Simla Glass, Abdul Khalik Sardar and Dr. Ayub Rahmani sir to please give an honor and felicitate with the memento and shawl. मोहतरम अज़ीज़ मेहमान, डॉक्टर खुर्शीद आलम साहब, ओनर MA हर्बल कंपनी, मुफ्ती साहब और सिंधुनी से आए हुए हमारे मौलाना मसूद मुफ्ती साहब और दूसरे ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के नासिक डिस्ट्रिक्ट के सदर डॉक्टर अजमल और हमारे अब्दुल्ला सर वगैरह और तमाम असातिज़ा और बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि किसी भी दवा की कंपनी कायम करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे लेकर चलना बड़ा मुश्किल है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर खुर्शीद आलम ने अभी बताया कि मैन्युफैक्चरर्स बढ़ते जा रहे हैं लेकिन यूज़र्स कम होते जा रहे हैं। तो बात ये सही है, आज बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, आयुर्वेदिक और यूनानी कंपनीज़ बहुत सारी वजूद में आ चुकी है, लेकिन उसे यूज़ करने वाले कम हैं और ख़ास तौर पर BOMS यूज़ करने वाले कम हैं।
मालेगांव में तो यूज़ करने वाले ऐसे भी बहुत सारे हैं जो BOMS नहीं भी है, लेकिन जो BOMS डॉक्टर्स मालेगांव में मौजूद है वो ख़ास तौर पर यूज़ नहीं करते हैं। हालांकि तिब की इब्तिदा में ही उन्हें बताया जाता है। आपने हकीम बुकरात का नाम सुना होगा। बुकरात की जो अहद बुकरातिया जो आपको पढ़ाया जाता है, 3rd ईयर में पढ़ाया जाएगा, अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है वो, कि हम जिस तिब से ताल्लुक़ रखते हैं उस तिब को आम करने का हम अहद करते हैं। लेकिन हम BOMS की डिग्री लेने के बाद जो है जब प्रैक्टिस में जाते हैं तो प्रैक्टिस में आने के बाद जो है होती है और डाइक्लोफेनेक के ऊपर होती है, और उसके बाद जो है दूसरी नज़र जो जेंटामाइसिन इंजेक्शन पर होती है और सेफ्ट्राइक्सोन पर होती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि मर्ज़ जो उतारा गया है हर मर्ज़ के लिए दवा है, बशर्ते ये उसकी शर्त ये है कि आप उसे इस्तेमाल करना जानें, उसे इस्तेमाल करना सीखें आप, और यही चीज़ आपको बताई जाती है। लेकिन एक माजरत चाहूँगा मैं डॉक्टर खुर्शीद आलम साहब से भी कि जितने भी तिब्बिया कॉलेजेस हैं वहाँ पर यूनानी तिब पढ़ाई जाती है, लेकिन उनको इस्तेमाल करने के ताल्लुक़ से जो है इतना ज़ोर नहीं दिया जाता है जितना कि ज़ोर देना चाहिए। मैं ख़ुद भी उससे माजरत चाहता हूँ। जलगांव तिब्बिया कॉलेज जो है 2000 में कायम हुआ था। जलगांव तिब्बिया कॉलेज की बुनियाद जो इकरा यूनानी मेडिकल कॉलेज के नाम से जो है बुनियाद रखी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मैं वहाँ पर प्रिंसिपल था, तो उस वक्त जो है जलगांव तिब्बिया कॉलेज में प्योर यूनानी की OPD जो है मैंने 210 तक के देखी है। सिर्फ यूनानी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती थी, बस कोई एलोपैथिक नहीं था। मंसूरा में जिस वक्त हम पढ़ते थे उस वक्त वहाँ पे मंसूरा में भी जो है 150-200 पेशेंट आते थे, और वहाँ पर जोशांदा, मुसफ़ी खून, अक्सीर नज़ला, उसके बाद जो अक्सीर सुख, और उसके अलावा जो है बहुत सारी अक्सीर जिगर, अक्सीर उकाबी जरारी जैसी दवाइयाँ जो इस्तेमाल की जाती थी, तमाम यूनानी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे वहाँ से भी इतिबाए कराम जो है कम होते गए, तो लोगों एक्चुअल में बच्चों ने जो है प्रोफेसर के पास बैठना कम कर दिया। हकीकत तो ये है कि बच्चों ने जो है क्लिनिक में या OPDs में जो है जो क्लिनिकल टाइम होते हैं उनके, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस का टाइम होता है, जो प्रैक्टिकल होता है, उस प्रैक्टिकल में बच्चों ने जो है इतिबाए कराम के पास बैठना कम कर दिया, और उसका नतीजा हम आज देख रहे हैं कि हर BOMS डॉक्टर जो है पैरासीटामोल यूज़ कर रहा है। अब जैसे सर ने एक एग्ज़ाम्पल दिया मुझे एक सिरप का, उसी तरह से मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा अक्सीर हुमा है, या हम जलगांव में हब्बे मुबारक इस्तेमाल करते थे किसी बुखार के लिए, कायफल और करंजुआ, और उसमें जो समागे अरबी का पाउडर हम मिलाकर जो है उसकी टेबलेट बनाते थे कायफल की और करंजुआ की, हब्बे मुबारक के नाम से। और जहाँ से मैंने MD किया हैदराबाद, वहाँ पर भी यूनानी OPD देखने लायक होती है। तो एक्चुअल में करने वाला चाहिए और करवाने वाला चाहिए। तो यूनानी जो आप लोग से ज़िंदा रहेगी इंशाल्लाह, और हम वादा करते हैं इंशाल्लाह आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूनानी पैथी की तरफ रागिब करने की कोशिश करेंगे। और जितने भी डॉक्टर्स यहाँ से निकलने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक के जो हमारा 2nd ईयर 1st ईयर का रिज़ल्ट रहा 100%, इसी तरह हम कोशिश ये करें कि हमारा 100% स्टूडेंट जब मैदान में आकर 70% यूनानी मेडिसिन इस्तेमाल करे और सिर्फ 30% जो है एलोपैथिक की तरफ जाए। आपने जो है 20% कहा है, लेकिन मैं ये करता हूँ कि इंशाल्लाह हम कोशिश ये करेंगे कि बच्चा जो हमारा बच्चा निकलने के बाद जो है 70% यूनानी मेडिसिन इस्तेमाल करें, और बवक्त ज़रूरत जो है एलोपैथिक को इस्तेमाल करें। बवक्त ज़रूरत, जहाँ पर बवक्त ज़रूरत बोले तो SOS वहाँ पर इस्तेमाल की जाए मॉडर्न मेडिसिन को, तो हम यूनानी तिब को जो ज़िंदा रखने के लिए काम कर सकते हैं। और यही काम जो तमाम तिब्बिया कॉलेज से होना चाहिए, सिर्फ महाराष्ट्र के या दूसरे 1-2 कॉलेजेस से कुछ नहीं होगा, बल्कि जितने भी तिब्बिया कॉलेजेस हैं इंडिया में, हर जगह के प्रिंसिपल से आप जो रब्ता करके ये कोशिश कीजिए कि निकलने वाले स्टूडेंट जो है 70% तक की यूनानी मेडिसिन इस्तेमाल करें। और कोई शक नहीं है, कर सकते हैं, कोई शक नहीं है कि इसमें जो हम 70 का 80%, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम मंसूरा में और हैदराबाद का गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बिया कॉलेज जो है वहाँ पे 100% यूनानी OPD निकाली जाती है, और पेशेंट की क्वांटिटी जो 200 और 150 से कम नहीं होती है। अलीगढ़ तिब्बिया कॉलेज में, अंदर तिब्बिया कॉलेजेस में भी यूनानी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले BOMS डॉक्टर्स की ज़रूरत है कि वो उनका रुझान जो है यूनानी की तरफ जाए।
तो इतना कहकर जो है मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप डॉक्टर अय्यूब हकीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हैं हम लोग कि अल्लाह पाक ने अल अमीन मेडिकल कॉलेज के मार्फत जो है इस प्रोग्राम को अरेंज करने के लिए इजाज़त दी। हम तमाम आए हुए मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ास तौर से तमाम स्टूडेंट जो BOMS फर्स्ट ईयर के हैं, उन लोगों की यूनानी के फ़रोग़ के लिए हम लोगों ने इस प्रोग्राम को अरेंज किया है। बहुत मुख्तसर मौक़े के लिए हमारे सर आए हुए मेहमान दोस्तों डॉक्टर खुर्शीद आलम साहब, इसके लिए हम लोगों ने बहुत मुख्तसर प्रोग्राम रखा। हम तमामी तलबा से गुजारिश करते हैं कि यूनानी पैथी को जो है थोड़ा सा फ़रोग़ के लिए काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये यूनानी पैथी जो है अभी सर ने जो मॉडर्नाइज़ किया है, अभी आप लोगों की खिदमत में जो है खून निखार एक ब्लड प्यूरीफायर है, वो आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। जिस तरीके साफ़ी वगैरह है तो उसको आप उसका कंटेंट देखें, उसके फ़वाइद देखें। अल्हम्दुलिल्लाह पिंपल्स वगैरह के लिए बर्निंग मैक्चुरेशन में भी ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपकी तमाम तलबा को सर की इजाज़त से हम लोग तकसीम करना चाहते हैं। कुछ और प्रोडक्ट हैं फेमोकॉफ वगैरह, जैसे हमारे सर ने फरमाया कि बहुत फास्ट रिज़ल्ट है लेरेंजाइटिस वगैरह में, कफ डिसीज़ जो चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह उस तरीके से जो है हमने जो भी लॉन्च किया है, हमने सबसे पहले 2008 से शुरू किया है हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है सर के तवस्सुस से। उसमें हम लोगों ने सबसे एक खुलूस देखा है सर के अंदर, और सबसे बड़ी बात यह है कि सर जो है एक MD होने के साथ साथ हाफिज़ कुरान भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जब फर्स्ट टाइम विज़िट के लिए गए हमारे एम हर्बल कंपनी के अंदर सहारनपुर में, तो उस वक्त तो एक अपने जवारिश कम्युनी का बैच लॉन्च हो रहा था। उस वक्त तो हमारे सामने सिरका ख़त्म हो गया। सर के वीवर आए, बोलने लगे वर्कर लोग कि सर ये सिरका ख़त्म है। तो सर ने कंपेयर नहीं किया कि सिरके की बनिस्बत किस वो नेमुल बदल डाल दिया जाए। सर ने बैच को रुकवा दिया हमारे सामने, बोले जब वो सिरका आवेगा तभी जवारिश कम्युनी बनेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो उसके सब्स्टिट्यूट है हम लोग उसके बहुत अवॉइड करते हैं। सर से हमारी ये गुजारिश है कि सर आप जो है अपने प्रोडक्ट के अंदर किसी तरीके का कंपेयर ना करें, इसी तरीके से खुलूस और इंसानियत के नाते बंदों की खिदमत करते रहें इंशाल्लाह, और साथ साथ आप लोग खुद फीडबैक देते रहें सर की तरफ से, आज ये तवरुकात तकसीम करेंगे मेहमानों की खिदमत में भी इंशाल्लाह। बाकी तमाम तलबा से ये गुजारिश है कि हमारे सलीम शाह सर ने जो बताए हैं कि 70% यूनानी प्रैक्टिस करना है, ताकि यूनानी की जो अज़बियत है गवर्नमेंट की नज़र में उसको ख़त्म करना है। तो इंशाल्लाह आखिर में तमामी मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस यहाँ के तलबा जो वक्त दिए हैं स्टूडेंट BOMS कॉलेज के। हमारे बख्शी सर का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने प्रोग्राम को इज्जत के साथ मुख्तसर किया, लेकिन जो है काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह।